नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर मार्केट से जुड़े हुए हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी का वीडियो देख के या फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सीरियस टॉपिक है और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे कि आखिर जब हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो हम इतना एग्रेसिव होके क्यों सोचते हैं कि हम सब कुछ जो करेंगे वो ट्रेडिंग के थ्रू ही करेंगे। ज़्यादातर लोग आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक ही पॉइंट पे वो फोकस हैं, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग। जबकि मार्केट में बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू पैसे बनाए जा सकते हैं। वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही अपना क्या कह सकते हैं कि लक आजमाए जा रहे हैं या फिर अपनी जो भी नॉलेज है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही फंस के एक ही जगह में, मतलब वो कहते हैं ना कि वो एक ही कुएं के अंदर चले गए हैं। उसी कुएं के अंदर उनको चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि मेरे को अगर पैसा बनाना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा बनाना है। 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाल के बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या बेसिकली लॉसेस कैसे हो जाते हैं और क्या रीज़न है मनी मैनेजमेंट करना ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों टफ है। और उस दिन भी मैंने आपको अपना पीएनएल दिखाया था PY118 कोड का, जिसमें वहाँ ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस प्रॉफिट है। बट प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्या है कि जो स्केलेबिलिटी है वो नहीं हो पाती उतनी एग्रेसिवली, जिसकी वजह से क्या होता है पर्सन मतलब हमेशा पीछे ही रहता है। बट हो क्या रहा है, जब हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रह रहा है कि हम सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, खासकर वो इन्वेस्टिंग के फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर उनका पैसा 10 साल बाद अगर बन गया अच्छा खासा, तो सब चीज़ ठीक है। बट अगर आपका ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन पाया या फिर आप लॉस में रहे, तो आपने अपना जो टाइम पीरियड है, जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है 10 साल, 15 साल, 20 साल का अपनी लाइफ का, वो वेस्ट कर दिया। और वो टाइम पीरियड की आप वैल्यू निकाल सकते थे सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपये की एसआईपी करके म्यूचुअल फंड की। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों इंडिया की ग्रोथ में आपको पार्टिसिपेट रहना है। और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, एक कह सकते हैं एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन को मिस कर दोगे, ठीक है? तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि म्यूचुअल फंड्स क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट नाउ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, आप समझ नहीं सकते। जस्ट लाइक आप अगर खाना खाते हो, आप अगर ऑक्सीजन इनहेल करते हो या फिर आप रूटीन के कोई भी काम करते हो, उसी तरीके से आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जितने भी एसेट क्लास हैं जहाँ पे भी कोई भी रिटर्न जनरेट होता है, जस्ट लाइक हम अगर यहाँ पे मान लीजिए लेट अस सपोज, सबसे पहले हम एक वाइट बोर्ड खोलते हैं, ठीक है? ठीक है, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अगर किसी भी एसेट क्लास की बात करते हैं तो सबसे कम जो हमारे पास रिटर्न मिल के आते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो, ठीक है? यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.25% का इंटरेस्ट मिलता है। कुछ बैंकें 3.5 भी दे देती हैं, कुछ अगर स्वैप इन में रखते हैं तो 5 भी दे देती हैं, ठीक है? तो सबसे कम रिटर्न जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है सेविंग में। सेविंग के बाद अगर हम थोड़ा-सा रिस्क अपना बढ़ाते हैं और हम थोड़ा-सा हायर रिटर्न पे जाते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एफडीज़ का, ठीक है? एफडी का, जहाँ पे हमें 6.65 से लेके अराउंड 7.75 तक का रिटर्न मिलता है, ठीक है? ये सिक्योर है। ऑलमोस्ट 5 लाख का इंश्योरेंस होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? 7.75 तक जाता है और सीनियर सिटीजन केस में या एनबीएफसीज़ में ये 9.1 तक भी जाता है, ठीक है? सेविंग बैंक हो गया।
सेविंग बैंक के बाद एफडी हो गया, एफडी के बाद अगर कोई थोड़ा बहुत और रिस्क ले सकता है तो वो सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे रिटर्न पहुँच जाते हैं अराउंड 10 से 12% के आसपास सीएजीआर पे पहुँच जाते हैं लॉन्ग टर्म में। हालांकि गोल्ड ने इससे ज़्यादा भी दिए हैं, तो वहाँ पे भी है। किसी को यहाँ पे एक और अल्टरनेट दिख जाता है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो P2P में भी, यानी पीयर टू पीयर लैंडिंग में भी बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे भी अराउंड इसी के हिसाब से 12% से लेके 14% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। बट ये थोड़ा सा क्या है, हाई रिस्क है। ये इसमें P2P में क्या है, रिस्क हाई है, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पैसे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है आप म्यूचुअल फंड्स की, जहाँ पे कि थोड़ा सा रिस्क कम है। थोड़ा सा क्या मैं अगर बताऊँ, अगर आपके पास टाइम ओरिएंटेशन है, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है और आप टाइम देना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिल जाते हैं वो करीब करीब 14% से लेके अराउंड 25% तक के यहाँ पे रिटर्न मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेता है तो वो डायरेक्टली क्या करता है, जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसके ऊपर अगर कोई और ज़्यादा रिस्क लेता है तो वो जाके फिर फ्यूचर करता है, और जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है वो जाके ऑप्शन करता है। सिंपल सी चीज़ें, ये हो गया आपका फ्यूचर, ठीक है। और ये हो गया आपका डायरेक्ट इक्विटी यानी स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रिस्क लेता है, मतलब सबसे हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑप्शन। बिकॉज ऑप्शन में क्या है, आपकी टाइम वैल्यू और ऑप्शन ज़ीरो हो जाते हैं। यहाँ पे रिटर्न भी अनलिमिटेड है, ठीक है, और लॉस भी आपका ज़ीरो कर देता है, यानी आपकी कैपिटल भी पूरी चली जाती है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका उतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क मैनेजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल बच जाती है। और स्टॉक इन्वेस्टिंग में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक गिरता है, अगर आप टाइम देते हो उसको तो रिकवर भी हो जाता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हो। तो इन सब में जो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कोई सरदर्दी नहीं होती, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जैसे आप मान लो स्टॉक खरीदते हो, ठीक है, लेट अस सपोज ये ऊपर का तो आपको हटा ही दो, इनका तो कोई रोल है नहीं, ठीक है, हम इनकी बात ही नहीं कर रहे क्योंकि इनमें उतनी अच्छी ग्रोथ मिल ही नहीं रही है। जो ग्रोथ है वो यही है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शन। ऑप्शन ज़्यादातर लोग कर रहे हैं तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं कि ऑप्शन में उनको क्या हो रहा है। एक साइड से सैलरी आ रही है, दूसरी साइड से चली जा रही है, ठीक है। बहुत से लोग डेट पे भी आ गए हैं, ठीक है, लोन ले लेके ऑप्शंस में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल ही चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मैं भी करता हूँ, ठीक है, बट मैं प्रॉफिटेबल हूँ, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हूँ, इसलिए वो चीज़ मेरे को समझ में आती है, मैं उसको कर रहा हूँ। बट जब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में, और आपके पास सारी कैपिटल चली गई है, आप डेट पे आ गए हो, तो फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको अपने आप को कहीं न कहीं स्टॉप करना चाहिए कि मैं शायद इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं मान लीजिए मार्केट में काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी दूसरे फील्ड में जाके काम ना कर पाऊँ, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करी, मेरे को वो फील्ड अच्छा नहीं लगा, मैंने पढ़ाई करी, सब कुछ किया, मेरे को फील्ड उतना अच्छा नहीं लगा, मेरे को फाइनेंशियल फील्ड ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसमें आके अपने आप को करने लग गया। अब मैं मान लो किसी और, मान लो डॉक्टर प्रोफेशन में चला जाऊँ, वहाँ पे जाके काम करूँ और मैं कर ही ना पाऊँ उस चीज़ को, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो अपने आप को स्विच करना, डाइवर्सिफ़ाइड करना, अपने आप को कह सकते हैं एक तरीके से अपने लिए एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी खोलने के बराबर होता है। अगर आप एक ही चीज़ में फँसे रहोगे, जस्ट लाइक कुएँ का मेंढक कुएँ में ही रहना पसंद करता है, अगर आप उसी टाइप की सोच रखोगे तो फिर आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में? क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से क्या है, लोगों की सेविंग्स नहीं बढ़ रही है। पहले ज़माने में क्या होता था कि ज़्यादातर लोग सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं होते थे। आप आज के टाइम में देख रहे हो, अगर एक बंदा 50,000 कमाता है, ठीक है, तो उसका ऑलमोस्ट ये 50,000 रुपये लग्ज़री को मेंटेन करने में चला जाता है। उसके बाद एक गाड़ी होगी, एक आईफ़ोन होगा, अच्छे फ्लैट में रह रहा होगा, बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे,
वो सारी चीज़ों में उसके पैसे चले जाते हैं, उल्टा लोन भी हो गए उसके ऊपर। क्योंकि ये सारे क्या है, लग्ज़री प्रोडक्ट है, लग्ज़री लाइफ़ को जीने की हर किसी की इच्छा होती है। और आज के टाइम में क्या है, ये एक ट्रैप बन गया है और इस ट्रैप में क्या है, ज़्यादातर लोग फँस चुके हैं, ठीक है ना? क्योंकि बंदा जैसे ही सैलरी उठाना स्टार्ट करता है कंपनी से, तो उसका सबसे पहला मोटिव है, मेरे को आईफ़ोन लेना है। आज के टाइम में मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, सबसे पहले उनका क्वेश्चन से उनकी जो सैलरी स्टार्ट होती है, और मैंने जितनों से पूछा कि सबसे पहला आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, मैंने फ़ोन खरीदा, आईफ़ोन। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जिसके हाथ में आईफ़ोन है वो एक लग्ज़री स्टेटस बनता है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी जाती है मार्केट में। अरे यार, ये बंदा तो आईफ़ोन चला रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आईफ़ोन मिल गया, अगली सैलरी आई, थोड़ी-सी सैलरी बढ़ी, तो एक गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी ले ली। तो ये सारे जो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल शो ऑफ के लिए ज़्यादातर लोग जी रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, उनकी जो इन्वेस्टिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब सारे पैसे आपके खर्च हो जाएँगे, तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे? जबकि पहले ज़माने में क्या होता था, साइकिल चलती थी ज़्यादा से ज़्यादा, जो थोड़े ज़्यादा पैसे कमाता था वो मोटरसाइकिल पे चलता था बस। फ़ोन वगैरह सब आपको पता है, नोकिया कीपैड फ़ोन होते थे, 2-2 3-3 4-4 हज़ार रुपए में आ जाते थे। इतने मजबूत होते थे, 4-4 5-5 साल चल जाते थे। बट आज के टाइम में क्या है, एक मोबाइल फ़ोन हर 1 साल बाद चेंज होता है। बहुत से लोग तो 6 महीने में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है ना? गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं 4 लाख की, लेकिन बिकॉज़ ऑफ लोन एलिजिबिलिटी के चलते वो लेते हैं 10 लाख की, जिसमें कि उनकी आधी से ज़्यादा सैलरी किस में चली जाती है? ईएमआई में चली जाती है। तो ये बेसिकली एक मिडिल क्लास ट्रैप बन गया है, और इस ट्रैप के अंदर ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फँस गए हैं। एक चक्रव्यूह के अंदर वो उसी में घूमते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनकी इन्वेस्टिंग पावर ख़त्म हो चुकी है। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, बट फिर भी आप अगर सुनेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ सोच यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है? तो मैं आपको बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, और म्यूचुअल फंड्स में आप अगर रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहोगे, तो आपको क्या है, अगर ट्रेडिंग में लॉस भी होता है ना, तो वो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड कंपनसेट कर सकता है, ठीक है? कैसे कर सकता है, उसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं। देखो, यहाँ पे बेसिकली मैंने सर्च किया है, आप देखो, करोड़पति ड्रीम 12 म्यूचुअल फंड डिलीवर ओवर 100x रिटर्न इन 2-3 डिकेड्स, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे कुछ फंड्स हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे खोले हैं। तो आप देखो, जैसे एचडीएफसी का ईएलएस टैक्स सेवर फंड, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स में इसने 1 लाख को कितने कर दिए थे? 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू कर दी थी, और राइट नाउ जो इसकी वैल्यू है वो करीब-करीब 3 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 4 करोड़ के करीब है, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा नीचे जाओगे टाइम के साथ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ये देखो, सुंदरम मिड कैप फंड है, ठीक है? ऑलमोस्ट 24% के सीएजीआर पे ग्रो हुआ है। 21 साल के अंदर 1 लाख को इसने 1 करोड़ से ऊपर की कर दिया। तो आप खुद सोचो, लेट अस सपोज़ अगर आप साल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 5,000 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते रहते हो एसआईपी के फॉर्म में, यानी मंथली आप इसको इन्वेस्ट करते रहते हो, तो साल भर में आपने कितना, लेट अस सपोज़ 10,000 की बात करते हैं, तो 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किया। उस 1,20,000 रुपए जो आप सालाना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस, यानी सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके वो पैसे बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर लोग पहले एक्सपेंस करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि जो सैलरी आई है, सबसे पहले उसमें से आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, देन उसके बाद जो पैसा हो उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में उड़ाइए, गाड़ी लीजिए, आईफोन लीजिए, अपने लाइफस्टाइल में खर्च करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? एसआईपी की अगर आप वैल्यू समझोगे, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि एसआईपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है, क्योंकि एसआईपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना करो, ठीक है ना? आपको महीने का 5,000 अफोर्ड कर सकते हो, आप 5,000 की करो। आप ₹1000 अफोर्ड कर सकते हो, आप 1000 की करो। 2,000 कर सकते हो, 2,000 की करो। 1 लाख की कर सकते हो, 1 लाख की करो। बट वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है? लेट अस सपोज़ एग्ज़ाम्पल, ये तो चलो ठीक है, डिकेड के हिसाब से 20 साल 22 साल में यहाँ पे अच्छा खासा फंड 100x हो गया, ठीक है? एक एसआईपी का एग्ज़ाम्पल समझते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे एक एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है। अगर आप देखोगे, करीब-करीब 26% के सीएजीआर पे ग्रोथ हुआ है। 26% का सीएजीआर का ग्रोथ का मतलब ये है कि आपका पैसा हर 4 साल में डबल हो रहा है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे एक मंथली एसआईपी करते हो, ठीक है? 10,000 की, ठीक है?
तो इसकी वैल्यू 5 साल के हिसाब से आप देखो, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगता, 6 लाख रुपए लगता और अराउंड 13 लाख की इसकी वैल्यू होती। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैसा डबल हो चुका है। एसआईपी की फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, एसआईपी की फॉर्म है, ठीक है ना, मंथली एसआईपी। तो आप देखो ये इतने रिटर्न्स आपके अपने आप जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो, मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो कि मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा है। निफ्टी आप सोचो, पिछले साल तक निफ्टी आपका 18,000 19,000 था, आज 25,000 पहुंच गया। तो ये जो 5,000 पॉइंट निफ्टी चला, आप इन्वेस्टेड ही नहीं थे तो आपको ग्रोथ कहाँ से मिलेगी। आप तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ले फटाफट दे फटाफट, शाम को अपना मिल गया, घर गए, चला गया, तो फिर भी घर गए, सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एनुअल बेसिस पे प्रॉफिटेबल भी हो जाते हो ना, तो भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। बट यहाँ पे क्या है, जो मार्केट ऊपर जा रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी वेल्थ क्रिएशन पे फोकस कर रहे हो और आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो मेन मोटिव मेरा समझाने का यही है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो सबसे अच्छे फॉर्मेट है, आप लमसम भी कर सकते हो या फिर आप एसआईपी भी कर सकते हो। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एसआईपी करिए, भले 1,000 रुपये की करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट करिए ज़रूर। एक बार आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और वो ओवर द ईयर ऑफ टाइम के बाद वो कितना ग्रो हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आदत चेंज होती है। अभी आप सारा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल रहे हो या फिर स्टॉक ट्रेडिंग में डाल रहे हो, बट जब आप म्यूचुअल फंड्स में सेव करना स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप डिफ्रेंशिएट लगेगा कि 6 महीने मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी, मेरे को कुछ बना नहीं, बट 6 महीने मेरी एसआईपी कटी, मेरे को यहाँ पे 5% के रिटर्न बन गए या 2% के रिटर्न बन गए, या मेरी कैपिटल सेफ तो है, इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एमफी की साइट पे जाओगे और सर्च करोगे, यहाँ पे देखो सर्च म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सिंपल सा आप आगरा डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं आगरा में काम करता हूँ। तो आप आगरा में जब डालोगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे, क्योंकि आगरा बड़ा है। और यहाँ पे आप सीधा सर्च करिए तो यहाँ पे आपको सुधीर कुमार यादव आपको यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात यह है कि म्यूचुअल फंड तो समझ में आ गया, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिंपल ही चीज़ ये होती है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे फंड्स अच्छे हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है लॉन्गर टर्म में 2-2.5% का, सीधी सी बात है। आपको कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइंड है, लार्ज कैप कैटेगरी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, हाइब्रिड फंड है, ठीक है ना। तो आप सिंपल रखिए अपने आप को, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से सोचिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, आप बड़ा रिस्क ले सकते हो, टाइम आपके पास सफिशिएंट है, 20 साल 25 साल के लिए आप कर सकते हो, तो आप सीधा सीधा स्मॉल कैप फंड को पकड़ो। अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है, रिस्क एपेटाइट उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप मिड कैप को पकड़ो। अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव हो, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आप चाहते हो बस मेरा पैसा ग्रो हो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो आप लार्ज कैप फंड को पकड़ो। सिंपल सी चीज़ ये होती है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको ये बताया है कि म्यूचुअल फंड से आपको क्या हो सकता है, ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या हो सकता है। अब मेन चीज़ आती है कि यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करें म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और आपका कॉइन के थ्रू करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंडेशन यही करूँगा कि आप ग्रो, कॉइन, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत करिए जहाँ से आपको स्टॉक ट्रेडिंग में जो मूवमेंट है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का जो मूवमेंट है, यानी एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाने का मूवमेंट बहुत इजी हो, समझ रहे हैं। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रिसेंटली मेरे पास आए, वो पहले ग्रो में इन्वेस्ट करते थे, मतलब ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते थे। बट हुआ क्या, इनिशियली जब आपको पता है जब ग्रो मार्केट में आया था, तो ग्रो ने क्या किया था, सीधा सीधा उन्होंने सबसे पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के क्लाइंट एक्वायर्ड किए, ठीक है, उनको फंड्स रिकमेंड किए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रो ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया, फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, तो सबने अपने अपने फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा लिए।
फिर क्या हुआ, वो धीरे-धीरे एफ-एन-ओ वगैरह इनके नोटिफ़िकेशन उनको भेजने लगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के नोटिफ़िकेशन भेजने लगे। तो जिससे क्या हुआ, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था इनिशियली, मान लो 2 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जो उनकी एक ठीक-ठाक सी वैल्यू बन रही थी, धीरे-धीरे वो उनको स्विच कर दिया गया कहाँ पे? ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में एक बार बंदा गया तो आपको पता ही है कि सबसे पहले वो हाथ कहाँ मारता है जाके? ऑप्शन ट्रेडिंग में। और जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस खाने लगा, तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो पैसे इन्वेस्ट किए थे ये भी रिडीम हो गए, ये भी लिक्विडेट हो गए, यहाँ पे रिडीम हो गए, और प्लस ये सारे पैसे खर्च हुए, प्लस जो सेविंग्स कर रहा था वो मंथली की, वो भी खर्च हो गई। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट मत करिए जहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। म्यूचुअल फंड्स अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप डायरेक्टली एएमसी की साइट पे जाइए। लेट अस सपोज अगर आप एक्सेस में करते हो तो आप एक्सेस की डायरेक्टली एक्सेस म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे जाके करिए, ठीक है। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की जाके, अगर आप एसबीआई में करते हो तो एसबीआई की डायरेक्टली करो। अब इससे क्या होता है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है, बट इसमें आपका जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करोगे वो बिल्कुल सेफ रहेगा, वो इधर उधर कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग की बात ही ना होती हो, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही इन्वेस्ट होते हो। तो उसमें से एक कंपनी है एसेट प्लस। एसेट प्लस आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इनका मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, इनका पार्टनर हूँ। यहाँ पे भी जाके आप इन्वेस्ट यहाँ से भी कर सकते हो। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका एफडीज है, प्लस लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट इनके हैं जिन पे आप डायरेक्टली ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और एसेट प्लस वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं कि आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ पे जो एयूएम ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, एसेट प्लस का, आप वहाँ पे जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जैसे जाओगे, तो जैसे मैं यहाँ पे गया, आपको ये लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने खोला, आपको सीधा दिखेगा वेल्थ स्काई। सिंपल सी चीज़ है, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप अपना नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए और प्रोसीड कर दीजिएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे ही सबमिट करोगे तो आप हमारे डैशबोर्ड पे आ जाओगे। आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, अपना अकाउंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स एंटर करने हैं, अपना मैंडेट लगाना है। उसके बाद आपका जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें आप अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडीज़ में कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकते हो, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। प्लस आपके पास मान लीजिए आपने एक लंबे समय में 5-6 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए 3-4 साल में, फिर आपको सडनली कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सस्ता लोन है, ठीक है ना। कोई उसमें खर्चा नहीं होता, ईज़िली वो मिल जाता है आपको, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल आपको कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग की कोई बात नहीं होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई बात नहीं होती। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है और आप उसको ईज़िली मैनेज कर सकते हो। आप अपनी ग्रोथ को, अपनी कह सकते हैं आने वाली फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छी खासी वेल्थ दे सकते हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, जो लोग सक्सेसफुली मेरे को पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1000 रुपये की एसआईपी पंच कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप इससे ज़्यादा की अफोर्ड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 1000 रुपीज़ की एसआईपी पंच कर लीजिए आज के ही दिन या अगले 2 से 3 दिन में, ताकि आपका जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में वो कंटिन्यू रहे, और प्लस आपको दिखाई दे कि अगर मैं मार्केट में पार्टिसिपेट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज़ के फॉर्म में, तो मेरे को कितनी ग्रोथ मिल सकती है। 1-2 साल अगर आपने 1000 रुपये की भी एसआईपी कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ तीसरे साल में आप 20,000 रुपये की एसआईपी इसमें पंच करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अभी आपने ग्रोथ नहीं देखी है म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप ग्रोथ देख लोगे एक बार, तो आपको ये पैसा डालने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप अपने सारे खर्चे मिनिमाइज़ कर दोगे और अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे म्यूचुअल फंड। आप कहीं से भी करो, आप मेरे थ्रू कर सकते हो, मेरे थ्रू करो, आप डायरेक्टली एएमसी से कर सकते हो तो एएमसी से करो।
बट कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म से मत करना जहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बताया जा रहा हो या फिर आपको एफएनओ के बारे में बताया जा रहा हो, क्योंकि एक बार अगर आप वहाँ से करोगे तो आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो रिडीम होना है या लिक्विडेट होना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर लोगे और फिर आप उसको रिडीम करना ही पड़ेगा आपको। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट जो करना है ऐसे प्लेटफॉर्म से करना है जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो वो इजी हो और आपको वहाँ पर एफएनओ और स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता और अवेलेबल ही ना हो। सिंपल चीज़ है, अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको एसेट प्लस के बारे में बताया है। मैं बहुत बहुत दिन से इनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ईज़ी प्रोसेस है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे भी फ़ोन करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। एक बार आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो यहाँ से क्या है, सीधा आप मेरे को भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्हाट्सएप पे भेज के मैं भी आपको यहाँ पे ऐड करके आपकी हेल्प करा सकता हूँ एक एसआईपी लगाने में। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर वीडियो में आपने ओवरऑल ये समझा है कि अगर आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है या अपनी वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है तो आपको क्या करना है, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं वो सबसे बेस्ट जो हैं वो दो हैं, एक लमसम और एक एसआईपी। एसआईपी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि एसआईपी हर फॉर्म ऑफ मार्केट में जाती है। मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी जाती है, मार्केट नीचे जा रहा है तब भी जाती है। और एसआईपी को मेंटेन करना थोड़ा सा ईजी होता है रदर देन लमसम, क्योंकि लमसम में मार्केट को टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कब मार्केट गिरेगा कब गिरेगा, जब गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग सक्सेसफुली इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए एसआईपी सबसे बेस्ट है। ठीक है? और अगर एसआईपी करनी है तो किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं यूज़ करना है जहाँ पे ऑलरेडी एफएनओ, स्टॉक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वैसी जगह से इन्वेस्ट करोगे तो कभी ना कभी आपका जो म्यूचुअल फंड्स है वो रिडीम हो जाएगा और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपकी सेविंग्स ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग को अकाउंट को अलग रखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स अकाउंट को अलग रखिए, बिल्कुल सेपरेट रखिए, तभी आप वेल्थ क्रिएशन का फ़ायदा उठा पाओगे। और जिस तरीके से मार्केट ग्रो हो रहा है तो आपके लिए आगे आने वाले 10 से 15 साल बहुत अच्छे हैं मार्केट में। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा, एटलीस्ट अपनी सैलरी का 20% 25% मार्केट में इन्वेस्ट करिए इन द फॉर्म ऑफ एसआईपीज़, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। फाइनेंशियल गोल आपके कुछ भी हो सकते हैं, बच्चे की हायर एजुकेशन हो सकती है, गर्ल चाइल्ड है उसकी शादी हो सकती है, घर खरीदना है उसके लिए भी आप फंड यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट क्यों है, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक करिए, डिटेल्स डालिए और आज ही अपनी एसआईपी लगा दीजिए। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।